हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, आज जो हमारे जो फर्स्ट यूनिट है आपके सिक्स सेमेस्टर की, उसका जो लास्ट टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। और वो है इम्पेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। तो देखिए, ये जो शब्द है साम्राज्यवाद, इससे आप ज़रूर अवगत होंगे। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, ये आप पढ़ते आए हैं। आपने प्राचीन कालीन भारत पढ़ा, मध्यकालीन भारत पढ़ा, ठीक है, आधुनिक भारत भी आपने पढ़ा। तो साम्राज्यवाद शब्द से आप वाकिफ होंगे। तो देखिए, यहाँ इस संदर्भ में, यूरोप के संदर्भ में हम लेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है वो जो है यूरोप का है, मतलब विश्व इतिहास है आपका। तो इसमें राइज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में साम्राज्यवाद का मतलब ये होता है कि जब कोई देश अपने साम्राज्य की सीमा से बाहर के देशों या क्षेत्रों पर राजनीतिक और आर्थिक तौर पर शासन स्थापित करने का प्रयास करता है या उस पर अधिकार स्थापित करता है, तो उस घटना को हम साम्राज्यवाद कहते हैं, या उस बात को हम साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। समझना पड़ेगा कि जब कोई देश, ज़्यादातर शक्तिशाली देश, किसी दुर्बल देश पर अपनी सीमा से बाहर जाकर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है या स्थापित कर लेता है, तो इस अवस्था को, इस स्थिति को हम साम्राज्यवाद का नाम देते हैं, इम्पेरियलिज्म। ठीक है। अब देखिए, अपना प्रभाव अन्य देशों में जमाने के लिए जो साम्राज्यवादी देश है वो सैनिक और अन्य साधनों का प्रयोग करता है। नेचुरली जब किसी देश पर कब्जा करना चाहेंगे तो सैनिकों का, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरे देश में जाकर वो बस्तियां स्थापित करके भी साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे सकता है, अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करके। ठीक है, जैसे आपने आधुनिक भारत में पढ़ा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपने उपनिवेश, अपनी कॉलोनीज स्थापित की, तो इससे साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। और एक बात और है, ये बात ध्यान देने योग्य है कि यदि कोई देश दूसरे देश की जनता पर अधिकार करके या उसे प्रत्यक्ष रूप से उस पर शासन करके जब ये स्थिति हो जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं है साम्राज्यवाद की विशेषता हो। साम्राज्यवाद की जो प्रमुख विशेषता है वो है शोषण। जब ऐसा देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके और वहाँ के लोगों का राजनीतिक और आर्थिक शोषण करता है ना, तब सही मायने में वो साम्राज्यवाद होता है। शोषण किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे आपने देखा कि 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में बहुत से यूरोपीय देश, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ठीक है, और बहुत से अन्य यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, मतलब अपने उपनिवेश बनाए, बस्तियां बनाई वहां जाकर। अब देखिए, अध्ययन की सुविधा के लिए मुख्यतः साम्राज्यवाद को दो युगों में बांटा जा सकता है। एक तो प्राचीन साम्राज्यवाद और एक मध्यकालीन और नव साम्राज्यवाद। मध्यकालीन और नव इकट्ठा, ठीक है, प्राचीन साम्राज्यवाद और मध्यकालीन और नव साम्राज्यवाद। तो देखिए, प्राचीन काल में साम्राज्यवाद कैसे होता था। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में तो रोम ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आपने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा है एंशिएंट एंड मिडिवल वर्ल्ड में रोमन साम्राज्य के बारे में, और रोमन साम्राज्य के विस्तार के क्षेत्र आपने नक्शे में भी भरे हैं। तो रोमनों ने साम्राज्यवाद का विकास किया, और रोमन साम्राज्य प्राचीन काल में सबसे शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य था। ठीक है, एक वो दैट फॉर्म ऑफ इंपेरियलिज्म एग्जिस्टेड। मध्यकाल में जो साम्राज्यवाद है वो मुख्यतः अरबों और मंगोलों ने इसका विकास किया, साम्राज्यवाद का। आप जानते हो, अरब साम्राज्य का विस्तार आपने पढ़ा, अब्बासी साम्राज्य और
इसके बारे में, अरबों के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। मंगोल साम्राज्य का विस्तार हुआ मध्यकाल में। तो इस काल में जो साम्राज्यवाद था ना, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, इसका जो आधार था वो अपनी राजनीतिक अभिलाषा को पूरा करना था, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को पूरा करना चाहता। जैसे सिकंदर है, देखो सिकंदर भी पूरे विश्व पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, तो दैट वाज अ पॉलिटिकल एस्पिरेशन, ठीक है। इसमें केवल राजनीतिक बात हो रही है। अब साम्राज्यवाद जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें आर्थिक शब्द और इस्तेमाल होता है ना। लेकिन उस समय यातायात के साधनों के अभाव में, भौगोलिक अज्ञानता के कारण और समुद्री मार्ग के बारे में जानकारी न होने के कारण साम्राज्य विस्तार जो होता था वो ज्यादातर अपने महाद्वीप तक ही सीमित था। ज्यादातर यानी अपने कॉन्टिनेंट तक सीमित रहते थे जो साम्राज्यवादी थे, अपने कॉन्टिनेंट से बाहर नहीं निकल पाते थे, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों के बारे में पता ही नहीं था, जानकारी ही नहीं थी। तो देखिए, अब जो आपको इसमें पढ़ना है, मतलब जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि एक तो ये आता है कि साम्राज्यवाद के उदय के क्या कारण थे, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है। और साम्राज्यवाद की परिभाषा आप समझ गए होंगे। साम्राज्यवाद शब्द, वैसे इंपीरियलिज्म शब्द इम्पेरेटर से लिया गया। इम्पेरेटर का मतलब होता है कि किसी बड़े राज्य का छोटे राज्य पर अधिकार करके शोषण करना, ठीक है। और यहाँ पे हमने बात करी ना मध्यकालीन साम्राज्यवाद की, तो मध्यकालीन साम्राज्यवाद वास्तव में जो अभी आपने पढ़ा था पिछले टॉपिक में, वाणिज्यवाद ही था। जो आपने पहला टॉपिक जो पढ़ा था ना, वाणिज्यवाद, तो मध्यकालीन साम्राज्यवाद वास्तव में वाणिज्यवाद था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि देशों की इच्छा थी कि वो अधिक से अधिक व्यापार करें और सोना चांदी ग्रहण करें। मध्यकाल की बात कर रहा हूँ मैं। प्राचीन काल में तो ज़्यादातर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होती थी, राजनीतिक अभिलाषा होती थी। लेकिन जो मध्यकाल का जो साम्राज्यवाद था वो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि वाणिज्यवाद था, ठीक है, खासकर यूरोपीय देशों का। लेकिन जहाँ तक हम बात करेंगे मंगोलों की और अरबों की, तो वो राजनीतिक अभिलाषा के कारण था, ठीक है। तो अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है साम्राज्यवाद की परिभाषा, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है। जैसे कि लैंगर, एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि साम्राज्यवाद का भावार्थ एक राज्य, राष्ट्र या लोगों का ऐसे समूह पर शासन करना या अधिकार करना, चाहे वो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, राजनीतिक या आर्थिक है, मतलब ऐसे राज्य, ऐसे समूह पर शासन करने की इच्छा करना ही साम्राज्यवाद है। इसी तरह से लेनिन ने साम्राज्यवाद की परिभाषा दी है कि साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक व्यवस्था है जो पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न होती है। जब ये कहते हैं कि जब पूंजीवाद का चरम विकास हो जाता है ना, उसके बाद साम्राज्यवाद की भावना उत्पन्न होती है। तो अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं कि साम्राज्यवाद के उदय के क्या कारण थे, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो देखिए, इसको अलग अलग क्षेत्रों में हम बांट सकते हैं कारणों को। आर्थिक कारण, सामाजिक, धार्मिक भी आते हैं इसमें, ठीक है, राजनीतिक तो है ही। तो इस साम्राज्यवाद के उदय के तो मुख्य कारण जो थे वो तो आर्थिक थे, लेकिन इसके उदय में राजनीति, धर्म और समाज ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो हम एक एक करके लेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं आर्थिक कारण, कि साम्राज्यवाद के आर्थिक कारण क्या थे। तो देखिए, पहला कारण था औद्योगिक क्रांति। देखिए, औद्योगिक क्रांति लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य में जाकर आई थी यूरोप में, इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी। इस क्रांति के अंतर्गत बहुत आधुनिक मशीनों की स्थापना की गई, बहुत कारखाने स्थापित हुए जिनमें भारी मात्रा में वस्त्रों और अन्य वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन किया जाता था। अब उत्पादन तो हो गया, लेकिन बेचने के लिए
बाजार तो इतना उपलब्ध नहीं था जितना कि प्रोडक्शन हो रहा था। एक टाइम तो ऐसा होता था कि जनसंख्या बढ़ रही है और उस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त वस्त्र या खाद्य उत्पाद नहीं है। और अब ऐसा समय आया है कि मशीनों से इतना बनने लगा कि अब बाजार की जरूरत पड़ी। अब घर का जो बाजार है, घर का मतलब उस देश का जो बाजार है, वहां पर वो माल सरप्लस पड़ा था, अधिशेष था वो। तो उसको बेचने के लिए मंडियों की आवश्यकता पड़ी। इसलिए इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस जैसे देशों ने अपने नाविकों को और व्यापारियों को व्यापारिक मार्गों की खोज करने के लिए, उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रेरित किया और इसके कारण साम्राज्यवाद का उदय हुआ। तो पहला कारण हमने पढ़ा औद्योगिक क्रांति। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाजारों की आवश्यकता थी, मंडियों की आवश्यकता थी। इसलिए मंडी जो है उन देशों में जहां पर औद्योगिक क्रांति आई थी वहां पर मंडी वो छोटी पड़ने लगी, यानी सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी। वो चीजें खप नहीं पा रही थी जो बन रही थी, मशीनों से बहुत तेजी से माल बन रहा था। तो बाजारों की जरूरत थी, इसलिए साम्राज्यवाद का विकास हुआ। दूसरी बात यह है, दूसरा पॉइंट है, इसी से रिलेटेड ही है, वो है अतिरिक्त पूंजी। देखिए, औद्योगिक क्रांति आने के कारण, इसका भी कारण जो औद्योगिक क्रांति में ही छुपा हुआ है कि औद्योगिक क्रांति जब आई तो बहुत अधिक मात्रा में उद्योगपतियों ने पूंजी कमाई, प्रॉफिट हुआ उनको काफी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। ठीक है। और उस समय क्या होता था कि उद्योगों में तैयार माल पर बहुत कम लागत होती थी। मतलब जो माल बनाया जाता था उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता था, बहुत ज्यादा पैसा बच जाया करता था, मतलब मुनाफा इतना ज्यादा हो जाता था। और इसलिए पूंजीपति अपने उस सरप्लस कैपिटल का, अतिरिक्त पूंजी का निवेश करना चाहते थे, और तो उनको कोई जगह दिखती नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अन्य देशों में जाकर निवेश किया जाए। वहां ना तो कोई प्रतियोगिता है अन्य देशों में जाकर, और मजदूरी भी वहां पे सस्ती मिल जाती है। तो इसलिए उन्होंने अपनी अतिरिक्त पूंजी को दूसरे देशों में जाकर, यानी पिछड़े हुए देशों में जाकर लगाने का उन्होंने सोचा। तो साम्राज्यवाद का उदय हुआ। इसके बाद है अगला जो पॉइंट हम लेंगे, कच्चे माल की प्राप्ति। देखिए, यूरोप आज आप देखते हैं कि कितना वैभवशाली जीवन है यूरोप में। ठीक है, सारी सुख सुविधाएं हमसे बहुत आगे हैं वो लोग, वो मुल्क बहुत आगे हैं। ठीक है, लेकिन जहां तक प्राकृतिक संसाधनों की बात है, प्राकृतिक संसाधन भारत में सबसे ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेस। अब उनके पास मशीनें तो हैं, लेकिन उनके पास कच्चा माल इतना नहीं है जितने की आवश्यकता है। और कच्चा माल कहाँ पर है? कच्चा माल एशियाई देशों में या अफ्रीकी देशों में उपलब्ध था। तो कच्चे माल के लिए वो उन्हें उपनिवेश बनाने पड़ते। उपनिवेश कैसे बन सकते हैं? साम्राज्यवाद के माध्यम से, क्योंकि वहां पे कच्चे माल की उपलब्धता बहुत ज्यादा थी। इसलिए ऐसे देशों ने, शक्तिशाली देशों ने, यूरोपीय देशों ने एशियाई और अफ्रीकी देशों को या अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट को कैप्चर करना चाहा कि यहाँ से कच्चा माल प्राप्त होगा। कच्चा माल लेकर उसको वो अपनी मशीनों में माल तैयार करके और फिर मंडियों में बेचेंगे। ठीक है, अगला जो कारण हम लेने जा रहे हैं वो है यातायात और संचार के साधनों का विकास। अब देखिए, 18वीं 19वीं शताब्दी में देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। एक तरह से क्रांति आ गई थी, बड़े बड़े नगर आपस में जुड़ गए थे। ठीक है, और यूरोप में तो सड़कों का जाल बिछ गया था। आपने पढ़ा औद्योगिक क्रांति के दौरान भी बड़े बड़े नगरों को सड़क मार्गों से जोड़ा गया। रेलों का भी विकास हुआ। आप जानते हैं कि मतलब इन द थर्ड और सेकंड डेकेड ऑफ द 19th सेंचुरी रेल जो है इसका आविष्कार हो चुका था। और कंपास की खोज हुई।
कंपास की खोज हो जाने के कारण दूर दूर की जो यात्राएं थी वो संभव हुई, समुद्री यात्राएं, ठीक है। और जहाज भी बहुत बड़े बड़े बनने लगे जिनमें बहुत माल जो है उसमें आ जाता था। और क्या होने लगा कि टेलीफोन और टेलीग्राम की सुविधा के कारण अब फोन पर ही बड़े बड़े व्यापारिक सौदे होने लगे, ठीक है ना। तो यातायात और संचार के साधनों के विकास के कारण जो है साम्राज्यवाद का विकास हुआ। बाकी पॉइंट्स फिर हम अगली लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।